भाई, आज 27 तारीख है और रात के 1:37 हो रहे हैं। मतलब खुशी दिख रही होगी एक चेहरे पे ना, एक टाइप की। क्यों है मालूम है? एक वीडियो देख रहा था मैं अभी। 1 डे एगो का है, आईटी वाले बाबा का। उन्हीं का कि मतलब सारा चीज जिनको आगे जानता था आगे हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्लियर वही चीज है। थोड़ी सी जानकर किसी का आकलन करोगे तो कहीं ना कहीं गलत ही हो जाता है। पूरी चीज जानने के बाद जब समझो और आकलन करो तब समझ आता है कि हाँ, ये चीज इतना यही है। अभी भी शायद पूरी नहीं जान पाए, लेकिन अभी तक जानने के बाद जो मेरा कॉन्सेप्ट बना है, जो मेरा नज़रिया बना है, वो मैं बता रहा हूँ। कि ये वीडियो यहाँ तक अभी स्क्रीनशॉट भी मैं ले लिया हूँ। न्यूज़ 18 से ही जहाँ से स्टार्ट किया था, मैडम ले रहे हैं इंटरव्यू। ये सीन देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद लगा ना मुझे कि असली बात बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, हृदय वाली बात, कि उनसे आगे मैं हूँ। क्योंकि वो अभी इमोशन पे जी रहे हैं, वो खुद अभी माया में जी रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं होना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, फिर कभी बोलते हैं मैं कल की हूँ। तो कुछ नहीं होना चाहता हूँ जब बोलते हैं तो वो ये चाहते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष को प्राप्त हूं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और ये चाह कहाँ से आती है उनके दिमाग में? उनके दिमाग में ये चाह यहाँ से आती है कि जहाँ जहाँ वो पढ़े हैं, वेद, शास्त्र, गीता या जो भी, तो वहाँ पे कर्म का मतलब फल की इच्छा नहीं करने के लिए जो कर्म करता है, कि मतलब जो हो रहा है सो हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। जो करना है वो कर दिया, वहीं पे बात खत्म। तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा इंसान नहीं जो कर्म करके फल की इच्छा करे। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, और जो शून्य में है वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। ये बात एकदम परफेक्ट है, मैं भी जानता हूँ। फिर कभी कभी वो जब कहते हैं कि मैं कल की हूँ, कभी कहते हैं कि बटुक भैरव, इतना नाम दिया, तो नाम तो शायद बताने के लिए ही बता रहे हूँ मैं भी। लेकिन जब ये कहते हैं कि मैं कल की हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना है, विजन ये वो, मतलब वो माया के चक्कर में है। उनके विजन से ये मतलब नहीं निकलता है कि वो माया के चक्कर में है। उनके कल की कहने से ये मतलब निकलता है कि वो माया के चक्कर में है। कल की कहने का अर्थ यही हुआ कि लोगों के नज़र में और दिमाग में वो एक स्थान बनाना चाहते हैं, एक जगह बनाना चाहते हैं, ये कहकर कि मैं कुछ नहीं हूँ। यहाँ पे माया उनको भ्रमित करती है। फिर वो जब रियलिटी में आते हैं और जब फिर से असल चीज़ से कनेक्ट होते हैं, पूर्ण एनर्जी से, ब्रह्म से, एक तरह से कह सकते हैं, तब वो फिर से वही चीज़ रिपीट करते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। आप किसी फॉर्म में मुझे मत देखो। मैं ना, मतलब वही चीज़ ना, आईटी वाले बाबा, ना अभय सिंह, ना इंसान, ना भगवान, ना साधु, ना संत, ना कुछ। एकदम परफेक्ट है। आई एम ऑल्सो नथिंग बट आई एम रवि यादव। यू नो वाई? बिकॉज दिस बॉडी इज ह्यूमन बीइंग which name is Ravi Yadav. It gives its parents, मतलब मेरे माता पिता, मेरे नात रिश्तेदार जो भी हैं, गुरु बंधु। तो ये बॉडी के प्रति मेरा जो सबसे पहला धर्म है ना, यही है मेरे स्थिति और हिसाब से, कि इससे संबंधित जो लोग हैं, जितने मेरी अ, कर्तव्य हैं, उन्हें पूरा करना, ये पहला होता है। लेकिन जब तुम भगवान से मिल गए तब तुम इस कर्तव्य से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि सारे कर्तव्य और उन्हीं से शुरू होते हैं और सब उन्हीं में ख़त्म। तो इससे तो मुक्त तो हो गए, लेकिन तुम्हारी स्थिति बताती है और तुम्हारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि तुम कितने से मुक्त हुए और क्या होगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बंदे के पास पैसे की कमी नहीं थी, काफ़ी पैसे उस टाइम तक हो गए थे। फिर आईटी वाईटी पढ़ने के बाद मतलब जॉब भी करेगा तो वही चीज़ की 45-50 लाख, 1 करोड़, आधा करोड़,
1 साल का, और मैं पूरी ज़िंदगी अगर जॉब करता रहूँ तो 20,000 की नौकरी करके पूरी ज़िंदगी 1 करोड़ नहीं कमा पाऊँगा शायद। तो यहाँ ओशो वाली बात फिर से आती है कि स्पिरिचुअलिटी अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। जो बंदा भूखा सोएगा उसको रोटी ही याद आएगी। जैसे 3 रोटी पतली-पतली आज बना के अगर सोया हूँ, तो एकदम नीचे कर दूँगा ये तो ठीक नहीं रहेगा। पूरा ऐसे समझ लो, अब अकेला हूँ रूम में, 3 रोटी और घिया मतलब लौकी का सब्जी खाया हूँ सादा। पेट ढंग से भरा नहीं, लेकिन सादा-सादा संतुष्ट हो गया है मन, पता नहीं कैसे। और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। इसी जगह पे अगर चिकन ला मन कर रहा था, चिकन ला के बनाया खाया होता। अब यहाँ सात्विक और राजसिक और तामसिक भोजन भी, उसका प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन ये 100% है कि अगर चिकन ला के और भरपेट भोजन किया होता, वो चाहे रोटी के साथ होता है, चावल के साथ, या मान लिया मैं अंडा बिंडा या सादा सब्जी मसाला वाला भी बनाया होता, भरपेट अगर खाया होता, भरपेट भरा नहीं है, भरपेट खाया होता, तो जो करने का मन नहीं कर रहा है या जो करने की एनर्जी नहीं आ रही है, अब तक शायद हो भी चुका होता। दूसरे कारण इसमें ये भी हो सकते हैं कि कई दिनों से पीछे पड़ा हूँ आईआईटी बाबा और वीर्य ऊर्ध्वगमन ऊर्जा ऊर्ध्वगमन के चक्कर में, तो इससे भी शायद ऐसा कुछ ना हुआ हो। लेकिन अभी जब ये इस वीडियो में देखा तो वो मतलब रोने लगे और बताया कि इन्हीं के कारण तो मैं मतलब जो एक फ्रेंड थी फेमिनिन फीमेल, उसके साथ रेप वाला केस हुआ था, तो बहुत मैं परेशान हूँ, बहुत डिस्टर्ब हुआ ये वो। तो वहीं से मैं स्टार्ट किया और फिर मैं खुद को तो जान गया, लेकिन फिर बाहर निकला कनाडा, मतलब अपनी थॉट्स वगैरह लिखे उखे, पब्लिश वब्लिश के लिए बुक वुक भी भेजा, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं था। तो क्योंकि मेरे पास नाम नहीं था, ज्ञान तो था। सेम सिचुएशन मेरा है, ज्ञान तो इतना है क्या बताऊँ, बस नाम नहीं है। आईआईटी वाले बाबा, आईएएस ऑफिसर या कुछ भी, और वही सीन है। और उनके पास तो इतना अब हो भी गया है, मेरे पास तो उतना भी नहीं। लेकिन ये चीज़ है, ज्ञान वो शायद या असली चीज़ में उनसे भी आगे हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो भी मोह मोह में मैं भी फंसा हूँ, क्योंकि पैसे के चक्कर में हूँ, माया जाल में मैं भी हूँ। लेकिन बात यह है कि एक जो सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी में बाधा होता है ना, वो होता है इमोशन, भावना। असली चीज़ तुम्हें तभी समझ आएगी जब तुम भावना से उठ जाओगे। कि किसी से प्यार करने का मन करे, लेकिन तुम्हारा दिमाग काम करे कि 6 महीने से बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसके प्रति लगाव हो गया, अब इसीलिए प्यार करने के या मिलने का मन कर रहा है, उसमें बह ना जाओ। और ये एग्जाम्पल के लिए गर्लफ्रेंड का दिया हूँ, बाकी समझ तुम माता पिता भाई बहन यार दोस्त काम धंधा रुपया पैसा धन दौलत घर बार खेती बाड़ी, किसी से भी यही लगाओ और यही नियम लागू करके समझ सकते हो। तो इमोशन वाला लेवल में पार कर चुका हूँ, उस इमोशन में फोकट नहीं पड़ता। हाँ, जितना ज़रूरी है मुझे प्रकृति के लिए, जितना ज़रूरी लगता है उतना ही पढ़ता हूँ, उतना नहीं कि अब वही चीज़ है कि मैं भी नशा करके सारी चीज़ें मैं भी किया हूँ, लेकिन यही चीज़ है कि उन सब चीज़ों से जब ऊपर उठ जाओ तब उस पर बोलने के लायक बनते हो। मैं मानता हूँ शायद सारी चीज़ें ना की हो, पिए ना हो अभय सिंह, लेकिन अभी तो गांजा पी ही रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और छोड़े भी नहीं हैं। बोल रहे हैं कि जब चाहूँगा तब छूट जाएगा, नॉर्मल आदमी वाली बात है, मेरी ही बात जब मैं कहता था, बट अभी तक छोड़ नहीं पाए ना, इंद्रिय विजय भी नहीं है उनके पास। दूसरी चीज़, अब सिचुएशन स्थिति छुड़ा दे वो बात अलग है, लेकिन खुद से वो नहीं छोड़ पाए। आज से वो बोल दे कि मैं कभी नहीं छूऊंगा और ना छुए तब मैं जानूँ, फिर वो इस पे क्या तर्क देंगे मालूम है कि मैं ऐसा तुम्हारे कहने से करूँगा क्यों, बिल्कुल मत करिए, मुझे क्या लेना देना, मैं तो ऐसे ही बस बोल रहा था। तो इंद्रिय वश में भी नहीं है, माया से वो एकदम अलग भी नहीं है, और
कहीं ना कहीं कुछ करने की जो इच्छा है, हाँ, उनको अगर सच में प्रेरणा मिल रही हो अंदर से महादेव की, तो ठीक है, होता होगा शायद। मैं कैसे कह सकता हूँ होता है, होता होगा शायद, क्योंकि मैं खुद को अभी पूर्णतः नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे सच में आत्मज्ञान या ऐसा कुछ है कि नहीं है। सब कुछ जानने में ही लगा हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, कैसे समझ सकता हूँ। अगर उनको है तो बेस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि असली चीज़ में मैं उनसे आगे हूँ। वो तर्क और प्रूफ एविडेंस के बारे में मुझसे आगे रहेंगे, कि वो एग्जैक्ट बता सकते हैं कौन क्या कहाँ लिखा है। मैं प्रूफ करके बताता हूँ, ये देखो जैसे जैसे मान लो खाना खाए पेट में गया, वो पच गया, तो एनर्जी बन के कन्वर्ट होता है, फिर हम उससे काम करने की ऊर्जा बनती है। तो मैं ये थ्योरेटिकली बता सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, संतुष्ट समझा के खाली कर सकता हूँ, और वो बंदा लिख के बता सकता है कि ये देखो खाना खाए तो इसमें HCl जो भी है नमक वाला चीज़ H2O, फिर पानी मिला तो ये मिलके हाइड्रोजन बनता है या ऑक्सीजन बनता है, तो ये ऐसे काम करता है, वैसे काम करता, मतलब टेक्निकल चीज़ें वो बता सकते हैं मुझसे कई गुना बेहतर। लेकिन असली चीज़ शायद, शायद मैं कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं, लेकिन आगे ही हूँ शायद। सही में लग रहा है कि मतलब आगे ही हूँ, इसलिए कि वही इमोशन वाला सीन देख के और बातों को काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व करके, उनकी एक्टिविटी, उनकी चीज़ें, कि अभी वो इंद्रियों में फंसे पड़े हैं, इंद्रियों में के वश में हैं, नशे के वश में, मोह के वश में। माया भी ढक लेती है, मुझे भी करती है, लेकिन थोड़ा कम, थोड़ा सा ज़रूर उससे ऊपर हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, पैसा अगर सच में पूरी तरह मुझे आ जाए ना, कि घर वालों को मतलब मान के चलिए 2-4 करोड़, 1 ही करोड़ इस समय जैसी स्थिति है, 1 ही करोड़ अगर दे दूँ, तो मेरे माता पिता इतने, वही चीज़ कि उनके लिए उनके माता पिता भगवान नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरे माता पिता प्रथम भगवान है, प्रथम भगवान है, पूर्ण भगवान है, साक्षात। मेरी माता तो देवी का ही रूप है। तो 1 करोड़ दे दो, बात ही खत्म हो जाओ, पूरी जिंदगी मुझे कुछ बोलेंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल, अभी मैं बोला, सोचो ऐसी स्थिति है, कसम से पैसे के लिए वो किल्लत है ना इस समय, घर पे क्या बताऊँ भाई, और कैसी स्थिति में झेल रहा हूँ वो तो देख ही रहे हो, पैसे के रीजन से ही। लेकिन अभी मैं बोला इलाहाबाद जाना, और IIT वाले बाबा ऐसे फेमस हुए ये, और मिलने का मन कर रहा है। मम्मी, माता जी भी बोली, और पापा मतलब दादा भी बोले। मैं बोलता हूँ अम्मा दादा, तो अम्मा दादा दोनों जने कहीं कि तो कहा भेजाओ मिल लियो, अगर इतना लगता है, ऐसा लगता है तो अब सोच लियो। भगवान और क्या क्या कहते हैं ना, और क्या सोई है भगवान। अब उनके अम्मा दादा, उनके माता पिता मतलब अगर दूसरे रूप में थे तो हो सकता है, सब कर्म फल होता है, लेकिन मेरे तो है भगवान। तो 1 करोड़ दे के मैं सही में सब कुछ हो सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन 1 करोड़ आए कैसे, कहाँ से, अभी यही नहीं क्लियर हो रहा है। देखते हैं, भगवान ने चाहा, उन्हीं की कृपा रही तो जरूर कुछ ढंग का ही करेंगे, वो तो है ही, कि गबद्दू से लेके ट्रिलियनियर तक। मतलब हाँ, अगर मेरी और IIT वाले बाबा की आपस में बातचीत हो, बड़ा मजा आएगा कसम से, सुनने वालों को भी, उन्हें भी, मुझे भी। देखो भगवान क्या लिखे हैं, क्या करवाते हैं, क्या होता है। बाकी पैसा तो कुछ भी करवा ही सकता है, करवाता ही है आजकल। यहीं तक कंक्लूजन अभी पहुंचा है, बाकी 5 तारीख अभी बाकी है, देखते हैं। ओके।